फ्रेंड्स, कई बार माएँ अपनी बच्चियों को लेकर आती हैं या लेडीज़ आती हैं, बहुत चिंता में होती हैं कि उनको लुकोरिया होने लग गया, ये कोई गंदी बीमारी तो नहीं है, इससे उनको बहुत कमज़ोरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लुकोरिया कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज है जो वेजाइना से होता है। इससे डरने की बात नहीं है। हाँ, कभी कभी ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल डिस्चार्ज क्या है और कब वो किसी बीमारी का लक्षण है। तो आइए देखते हैं लुकोरिया या सफ़ेद पानी किसे कहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर रीता बेदी क्लिनिक में। मैं डॉक्टर रीता बेदी, MS गायनी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लुकोरिया कोई बीमारी नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है, लेकिन लुकोरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल होता है। इसीलिए इसके लिए आप चिंता ना करें। अधिकतर यंग गर्ल्स जिनको ये चिंता हो जाती है कि सफ़ेद पानी लगातार निकलता रहता है, अंडरवियर के किसी खास हिस्से में रंग बदल जाता है, वो चिंतित हो जाती हैं। कई बार उनकी मदर्स भी आती हैं कि इसको ये क्या बीमारी है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेजाइना कभी भी बिल्कुल ड्राई नहीं होती है, सूखी हुई नहीं होती है, वो हमेशा नम होती है और उससे निकलने वाले डिस्चार्ज को लुकोरिया कहते हैं या आमतौर पर सफ़ेद पानी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, योनि से निकलने वाला डिस्चार्ज दो तरह का होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो आपको कैसे पता लगे कि ये कब तक नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है और आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो आइए मैं बताती हूँ नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है, कितना होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज प्यूबर्टी से मीनोपॉज तक होता है, यानी जब आपको पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और जब तक पीरियड्स रहते हैं ये तब तक रहता है। ये दिन में 1 से 5 मिलीमीटर तक हो सकता है, यानी लगभग एक छोटे चम्मच जितना हो सकता है। ये बैक्टीरिया, एसिड, योनि की मृत कोशिकाएं और म्यूकस से बनता है। वेजाइना में कई तरह के हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और ये एसिडिक होती है। ये एसिडिक और हेल्दी बैक्टीरिया वेजाइना की कई तरह के इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। पीरियड के दिन के अनुसार रंग और मात्रा बदलती रहती है। ओव्यूलेशन के दिनों में बढ़ जाता है। जब आपके ओव्यूलेशन डेज होते हैं, यानी जो पीरियड के बीच के दिन होते हैं, तब हमेशा डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। तब ये लिसलिसा और इलास्टिसिटी वाला होता है, यानी हो सकता है कि ये लंबे लंबे धागे जैसा आपको महसूस हो। तो उससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। पीरियड के 2-3 दिन पहले बिल्कुल कम हो जाता है। ये हमने बात करी कि नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है और इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आओ अब हम देखते हैं कि डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है। जब डिस्चार्ज के साथ वेजाइना में दर्द, जलन, खुजली या पेशाब में जलन होने लगे, साथ में पेट दर्द हो या डिस्चार्ज में बदबू आने लगे, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगे या डिस्चार्ज में अगर खून दिखने लगे, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है या वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। वेजाइनल इन्फेक्शन यूजुअली बैक्टीरियल, फंगल और ट्राइकोमोनल होता है या मिक्स्ड भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिस्चार्ज यूजुअली ग्रीनिश या येलोइश होता है और इसमें बहुत जलन होती है। फंगल इन्फेक्शन का डिस्चार्ज फटे हुए दही की तरह से होता है, गाढ़ा होता है, इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और जो ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन है उसमें डिस्चार्ज झागदार होता है, साथ में पेट दर्द भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं बचाव और उपचार की। सबसे पहले बचाव के लिए आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा अपने पेरिनियल एरिया को साफ रखें। खास करके नहाते समय आप कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग वाला साबुन यूज़ ना करें। वेजाइना को
केवल पानी से या हल्के साबुन से धोएं, क्योंकि तेज स्ट्रॉन्ग वाले साबुन वजाइना की एसिडिक पीएच को ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आपस में संबंध के बाद भी आप पेरिनियम को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लें। एक चीज़ के लिए मैं और बताऊंगी, अगर आप कहीं सफ़र पर जाते हैं या कहीं आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है, तो कोशिश करें कि आप इंडियन स्टाइल का टॉयलेट यूज़ करें, इंग्लिश स्टाइल टॉयलेट यूज़ नहीं करें। इंडियन स्टाइल से आपके जो त्वचा है वो डायरेक्टली सीट के कांटेक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है इससे पहले जो लोग गए हों उनको इन्फेक्शन हो और उसी सीट पर बैठने से आपको भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। दूसरी चीज़, कॉटन के कपड़े पहने और हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि जो रंगीन कपड़े हैं या सिंथेटिक अंडरवियर हैं वो एलर्जी कर सकते हैं और उसके कारण भी आपका वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं वो कोशिश करें कि वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े एक साथ नहीं धुलें, क्योंकि उनमें से किसी भी गर्ल को अगर इन्फेक्शन है तो हो सकता है उसके कपड़ों से आपको भी इन्फेक्शन हो जाए। दूसरी बात, अंडरवियर्स को हमेशा धूप में सुखाएं, क्योंकि नमी बहुत बड़ा कारण है वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए, खासकर फंगल इन्फेक्शन के लिए। डूशिंग स्प्रे या डिओड्रेंट नहीं करें, किसी भी तरह की पिचकारी मार के वेजाइना को वॉश नहीं करें या स्मेल के लिए डिओड्रेंट या परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है और आपको डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं उपचार की, या वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन है। अगर आपको लगता है कि आपका डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, इसके साथ में दर्द, खुजली, बदबू भी है, तो इसका मतलब आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए आपने क्या ट्रीटमेंट लेना है? ये इस तरह का 4 गोलियों का कोर्स होता है, जिसमें एक टैबलेट फ्लुकोनाजोल है जो कि आपने सुबह नाश्ते के बाद लेनी है। दूसरी टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन है जो कि आपने दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले लेनी है, और 2 टैबलेट्स सेक्निडाजोल की हैं जो रात के खाने के बाद लेनी है। ये जो सेक्निडाजोल टैबलेट है, इससे कई बार पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस होती है, पेट में जलन होने लगता है। तो अगर आपको 2 गोलियां एक साथ नहीं खाई जाती, आपको पहले से कोई गैस्ट्राइटिस रहती है, तो आप पहले दिन 1 गोली खा लें और दूसरे दिन दूसरी गोली खाने के बाद ले लें। ये एक कॉम्बिनेशन किट है जिससे बैक्टीरियल, फंगल और ट्राइकोमोनल तीनों तरह के इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, मैरिड हैं, तो आप यही एक कोर्स अपने पार्टनर को भी दे दें। कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और आगे भी आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।